Hello guys, welcome to my ESCC English classes channel. I am Neha ma'am and today I am going to discuss about the second chapter of Rainbow Part 2, Bharat is my home, who is written by Dr. Zakir Hussain, and this is a speech delivered by Dr. Zakir Hussain on the taking oath of as a president of India when he became the second president of India, since first president was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and he was the second president of India, and he worked only 2 years as a president. So let us know about him. Okay guys, so let us start. Dr. Zakir Hussain in 1897 to 1969. It means what? Means Dr. Zakir Hussain born in 1897 and died in 1969. Born in Hyderabad, was one of the greatest freedom fighter as well as eminent educationist. क्या हुआ इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 और डेथ जो है 1969 हुआ। बॉर्न हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था और वह जो है एक भारत के महानतम जो है स्वतंत्रता सेनानी में थे और साथ ही साथ जो है एक विख्यात विद्वान थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर हुसैन 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले वो बिहार के गवर्नर के रूप में सेवावृत्त थे। भारत इज़ माई होम इज़ एन एग्जिस्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट। यह भारत इज़ माई होम एक उद्धरण है जो कि प्रेसिडेंट के यह भाषण उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में प्रथम भाषण के रूप में उन्होंने दिया था। जब वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की पूर्णतः सेवा के लिए उन्होंने यह शपथ लिया था। अब हम लोग चैप्टर में देखते हैं कि चैप्टर से रिलेटेड क्या बातें दी गई हैं। तो ये इनका शपथ है। सभी जो भी इंडिया के लिए जो है सर्विस के लिए आते हैं तो सबको शपथ दिलाई जाती है। तो ये भी हमारे शपथ लेने के क्रम में ये अपने देश को कितना सुंदर और समृद्ध बनाने के लिए कहते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। कहते क्या इसका हिंदी कि मैं निश्चित रूप से यह बताना चाहता हूँ कि जो भारत के लोगों ने जो मेरे लोगों ने मुझे एक विशेष पहचान के साथ एक विशेष विश्वास के साथ जो मुझे स्वीकार किया है, मुझे इस हाईएस्ट पद के लिए इस देश के हाईएस्ट पद के लिए जो मुझे चुना है। उसके बाद बताते हैं कि सेकंड में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्रॉड द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट ए डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। बातें क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो है उन्हीं के बाद ये आए हुए हैं ना। ये फर्स्ट में जो थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सेकंड में जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। थोड़ा सा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताना चाहूँ कि जो हम लोग उनका टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं तो उनका इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा देने में जो है उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा। जितना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने घर घर जा कर के लोगों को जागरूक किया, बताया कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जो है हमारे इंडिया में एक एरुडिशन एरिया लाया, एरुडिशन एरा का उन्होंने डेवलपमेंट किया और राष्ट्रपति के पद के रूप में होते हुए उन्होंने सबसे अधिक अगर किसी चीज़ के लिए काम किया तो वो शिक्षा के लिए काम किया। तो उसी तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन भी कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट ए डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड ऑफ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने प्रेसिडेंसी के समय में, अपने राष्ट्रपति शासनकाल के समय में जो एक मेंटल इक्विपमेंट के रूप में, एक बौद्धिक हथियार के रूप में जो उन्होंने एक विद्वता के अवस्था को लाया। देश में क्या किया, उन्होंने एक विद्वता की अवस्था को लाया, लोगों को विद्वान बनाने का एक प्रयास किया
और अनुभव रूपी धन उन्होंने लाया जो शायद ही कहीं पाया जाता है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। कहते क्या है कि उनके जीवन काल में जो ज्ञान की और जो सत्य की खोज हुई और जो उन्होंने किया शायद संभवतः ही कहीं किसी व्यक्ति ने किया होगा। उन्होंने जिन्होंने हमारे देश में फिलॉसफिकल विचारों को मतलब दर्शन शास्त्र विचारधाराओं को जो उन्होंने हमारे देश में लागू किया और जो हमारे देश के लिए जो है एक बिल्कुल जो कि कहीं भी पूरे दूसरे देश में कहीं पाया जाने वाला नहीं है, उस तरह का उन्होंने जो आध्यात्मिक मूल्यों का जो हमारे देश में उन्होंने विकास किया वो बहुत ही सराहनीय है। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। और क्या कहते हैं कि उन्होंने मानवता के रूप में जो विश्वास था वो उसमें कभी नहीं, मतलब मानवता में विश्वास को उन्होंने कभी नहीं खोने दिया और साथ ही साथ उन्होंने स्वयं को भी, है ना, और अपने देश के लोगों को भी कभी भी चैंपियन बनने से नहीं रोका। वो हमेशा जो है आगे बढ़ते रहे और अपने देशवासियों को भी आगे बढ़ाते रहने का उन्होंने हमेशा प्रयास करते रहा। और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव डिग्निटी एंड विद जस्टिस, और जो भारत के लोग थे उन सभी को एक न्याय के साथ और एक प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन करने का अधिकार भी उन्होंने दिलाया। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बताते हैं। तो बताते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने कार्य को, अपने जो है वर्क को उन्होंने कंप्लीट किया, वैसे ही बताते क्या है कि मैं भी आने वाले टाइम में वैसे ही कार्य को कंप्लीट करना चाहता हूँ। यही उनका मतलब एक थॉट है इसी विचारधारा के साथ। आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ, एश्योर का मीन्स होता है विश्वास दिलाना, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं इस ऑफिस में इंटर किया हूँ, मैं इस ऑफिस में आया हूँ एक प्रार्थनीय मानवता के साथ और एक कंप्लीट डेडिकेशन के साथ जो है मैं इस ऑफिस में इंटर किया हूँ। एक आध्यात्मिक विचारधाराओं के साथ और संपूर्ण समर्पण के साथ मैं इस ऑफिस में इंटर किया हूँ, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी फिर क्या कहते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन, मैंने अभी भारत के संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ ली है। यहाँ पे ये सेंटेंस जो आता है इसमें क्या कहते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। इट इज़ द Constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history। कहते क्या है कि यह जो भारतीय संविधान जो है ये एक न्यू अवस्था के रूप में हमारे सामने आया है, हमारे नागरिकों के सामने, स्वतंत्र नागरिकों के सामने आया है। वह इतिहास में ऐसा पहली बार है जो भारतीय संविधान हमारे यहाँ है। उसके बारे में क्या कहते हैं लेखक कि यह जो है हम भारतीय संविधान इतनी अच्छी यहाँ की जो विधि व्यवस्था है यह भारतीय इतिहास में पहली बार है, इससे पहले ऐसा नहीं था। आगे कहते हैं कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। यह जो है प्राचीन लोगों की जो है यह यंग स्टेट है, यह युवा अवस्था है। प्राचीन लोग जो पुराने लोग थे उनका यह युवा अवस्था है। थ्रू अ लॉन्ग मिलेनियमा एंड थ्रू कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पेक्युलर वे। और वह जो हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक, और हमारे जो एंशिएंट पीपल थे जो उन्होंने हजारों वर्षों तक अपने अथक प्रयास से, अपने आचरण रूपी
एलिमेंट्स को, आचरण रूपी सबसे अच्छे गुणों को हमारे यहाँ, हमारे भारत में दिया। और हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस, और जो है अथक स्ट्रगल कर करके, टाइमलेस स्ट्रगल करके उन्होंने जो है इस बात को महसूस किया और अपने अपने तरीके से इन्हें जो है अपने व्यवहारों को, अपने आचरणों को उन्होंने एक बहुत ही पूर्णतः मूल्यवान बताया। आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़, अतः मैं उन वैल्यूज़ का, उन मूल्यों का पूर्णतः सेवा करने की शपथ लेता हूँ। फॉर there some concrete realization of a value may become adequate with a change of circumstances. The value remain eternally valid and precious for newer and freshest realization. कहते क्या है कि ये हो सकता है, शायद हो सकता है कि वे सभी जो कंक्रीट रियलाइजेशंस हैं, जो हमारे जो एंशिएंट पीपल हैं, उनके जो सॉलिड जो विचार हैं, जो उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनके जो मूल्य हैं, शायद परिस्थितियों के अनुसार उसमें कुछ जो है चेंजिंग आ सकते हैं, है ना। वो कुछ एडिक्वेट हो सकता है, एडिक्वेट मतलब अपरिपूर्ण हो सकता है, उसमें कुछ कमियां आ सकती हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन मैं पूर्णतः उन मूल्यों को अंतरिम रूप से उसे वैलिड करने के लिए, उन्हें मान्य करने के लिए और उन्हें प्रेस करने के लिए, मैं उन्हें मतलब अपने अंदर जो है एक दृढ़ रूप से उसे अपने पालन करने के लिए मैं शपथ लेता हूँ, ताकि फॉर न्यूअर एंड फ्रेशेस्ट रियलाइजेशन, ताकि इससे और भी नए, नवीन और भी ताज़े जो है रियलाइजेशन, अनुभव हमारे साथ भी आ सकें। मतलब क्या कहते हैं, सीधा सीधा समझिए कि जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो उनके जो एंशिएंट जो पीपल हैं, जो उन्होंने अपने जो रियलाइजेशंस को, अपने जो है विचारधाराओं को अपने देश में उन्होंने लागू किया, शामिल किया, तो उसी तरह की नए और जो है फ्रेश विचारधाराएं कवि भी जो है वक्ता भी जो है यहाँ पे लाना चाहते हैं, जाकिर हुसैन भी लाना चाहते हैं अपने अनुभवों के माध्यम से। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, आगे क्या कहते हैं कि जो पास्ट है, जो हमारा अतीत है, वह डेड नहीं है, वह मृत नहीं हुआ है और ना ही रुका हुआ है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, क्या कहते हैं कि यह जो है अलाइव है, जीवित है, साथ ही साथ गतिमान भी है। एंड इज़ इवॉल्व्ड द डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट आवर फ्यूचर, और साथ ही साथ यह जो हमारा जो पास्ट है वह हमें हमारे गुणों को पहचानने में हमारी सहायता करता है, और साथ ही हमारे वर्तमान की गुणों को पहचानने में हमारी सहायता करता है, और साथ ही साथ हमारे भविष्य का ये प्रोस्पेक्ट है। मतलब ये एक चरित्र, एक चित्रण है, एक जो है एक दृश्य के रूप में वर्णन है। सीधी सीधी बात है, वास्तविक है स्टूडेंट्स, कि हमारा जो समय होता है, हमारा जो वर्तमान होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पास्ट और फ्यूचर दोनों से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं जो हमारा आज है वो कभी ना कभी पास्ट का रूप ले लेता है, और फिर से जो आने वाला कल है वो प्रेजेंट बन जाता है। तो हमारे जो लाइफ है, हमारे लाइफ के जो मूल्य हैं, हमारे जो जीवन की सभी घटनाएं हैं, वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और कहते क्या है लेखक यहाँ पर कि हमारा जो पास्ट है वो डेड नहीं हुआ है, ना तो डेड है और ना ही स्टैटिक है, वो आज भी जीवित है, गतिमान है, और साथ ही साथ हमारे वर्तमान समय में हमें दिशा निर्देश करता है, हमारे गुणों को पहचानने में हमारी सहायता करता है, और भविष्य के लिए दिशा निर्धारण करने में, भविष्य के लिए योजना बनाने में भी हमारी सहायता करता है। अब पैराग्राफ 4 है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। आगे क्या कहते हैं कि जो हमारे देश के विकास की प्रक्रिया है, जो हमारे देश के नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है, वह जो है राष्ट्र के ग्रोथ में और राष्ट्र के संस्कृति के विकास में और राष्ट्र के चरित्र के निर्माण में छुपा हुआ है। यानी कि जब हमारे देश का विकास हो जाएगा, हमारे देश के संस्कृति का विकास होगा, देश के चरित्र का निर्माण होगा, तभी जा कर के जो है हमारे देश का नवीनीकरण पॉसिबल है, हमारे देश का नवीनीकरण हो सकता है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू द मिनिस्टर
this constant renewal, and I may be forgiven the presumption of that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. आगे क्या कहते हैं कि इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, और जो हमारे राष्ट्र का निर्माण है, जो हमारे देश का विकास है, वह कुछ नहीं बस एजुकेशन का व्यवसाय है। कहने का मतलब है कि जब हमारे देश में एजुकेशन विकसित हो जाएगा तो हमारे यहाँ जो है हमारे देश का पूर्णतः विकास हो जाएगा। एज आई सी इट टू मिनिस्टर, अगर मैंने देखा है कि मंत्री और या फिर जो कोई भी इसमें कांस्टेंट रहे हैं, इसमें कांस्टेंट मतलब कि इसमें सीमित रहे हैं कि हमें जो है एजुकेशन दे करके जो है देश का विकास करना है, वही जो है रिन्यूअल कर पाए हैं, वही देश का नवीनीकरण कर पाए हैं। यानी कि हमारे देश के नवीनीकरण में, हमारे देश के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वह किसका है? एजुकेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहते हैं कि एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन, और पूर्वाग्रहों, पूर्व मतलब कहते क्या है कि पूर्वावलोकन के आधार पर, प्रिजम्पशन मतलब होता है पूर्वावलोकन, मतलब पीछे की बातों को का जो है मनन करना, चिंतन करना। तो और मैं पहले अगर मैं पूर्वावलोकन करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चॉइस है कि यह जो है हाई ऑफिस जो हमने आज गेट किया है वह पूर्णतः मेड ऑन अकाउंट ऑफ ए लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, वह जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में मेरे लोगों द्वारा एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ही जो है इस तरह का संगठन का निर्माण हुआ है। शिक्षाविदों के आने से ही जो है, और सच्चाई है जो भी जितने भी हमारे देश में विकास हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल रहा। जितने सारे भी हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स भी है तो सभी के सभी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड रहे, उनके पास काफ़ी नॉलेज रहा, उन्होंने नॉलेज के दम पर जो है अंग्रेज़ों को हराया और हमारे देश को पूर्णतः जो है स्वाधीन बनाया। और आप देख सकते हैं किन्हीं का भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले लें, सब काफ़ी एजुकेटेड थे। तो वही बताते क्या है कि हमारे देश का विकास तभी संभव है जब हमारे देश में एजुकेशन होगा, है ना। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कहते क्या है कि मेरा यह मानना है, मैं यह मेंटेन करता हूँ, इसमें मैं अपने मन से ये बात जोड़ता हूँ कि नेशनल के राष्ट्रीय उद्देश्य से एजुकेशन जो है एक सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे तो होता है औजार, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माध्यम, कि यानी कि राष्ट्र के विकास का जो सबसे प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, वह है एजुकेशन। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। और जिस तरह का एजुकेशन का क्वालिटी होगा उसी तरह से जो है हमारे नेशन का भी क्वालिटी होगा। इट मीन्स व्हाट, राष्ट्र का जो है भविष्य एजुकेशन पर निर्भर करता है। यानी कि एजुकेशन अच्छी तो राष्ट्र का भी फ्यूचर अच्छा, अगर एजुकेशन खराब हुआ तो उसका सीधे इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? आपके देश के डेवलपमेंट पे पड़ता है। इट मीन्स व्हाट कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स of a human's life, and it is reality that without education nobody can do anything. Okay students, so now paragraph 5, let us see. I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. अतः इस प्रकार कहते क्या है कि मैं इस प्रकार शपथ, अपने आप से मैं शपथ लेता हूँ टू द लॉयल्टी ऑफ पास्ट कल्चर, है ना, मैं उन सभी प्राचीन कल्चर की, प्राचीन संस्कृति के लिए पूर्णतः वफादार रहने की शपथ लेता हूँ जो हमारे देश में आए हैं और जिसे हमारे देश के लिए बनाया गया है, कंट्रीब्यूटेड किया गया है ना। हमारे देश के लिए इसे चिन्हित किया गया है कि कुछ जो है कल्चर हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसे सबको मानना है, तो मैं भी मानूंगा। आई प्लीज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर, और मैं अपने देश के संस्कृति का पूर्णतः सेवा करने की शपथ लेता हूँ। आई प्लीज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री
इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कहते क्या है कि मैं अपने देश के वफादारी के लिए और साथ ही साथ धर्म और भाषा बिना किसी विभेद के अपने देश के वफादारी के लिए शपथ लेता हूँ। आई प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड्स। और कहते क्या है कि मैं इस प्रकार आई प्लीज़ माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ, और अब मैं इसके मजबूती को, अपने भारत के मजबूती को बढ़ाने के लिए जितना अधिक से अधिक संभव होगा प्रयास करने की शपथ लेता हूँ। एंड प्रोग्रेस, और देश के विकास के लिए और साथ ही साथ लोगों के जन कल्याण की भी मैं शपथ लेता हूँ। और कैसे? विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड्स, बिना किसी जाति के, धर्म के और रंग के विभेद किए हुए मैं अपने देश के, राष्ट्र के विकास के लिए, प्रबल बनाने के लिए मैं शपथ लेता हूँ। मतलब इसका हिंदी अगर फिर से करें तो क्या हो जाएगा कि मैं अपने देश में बिना किसी जाति, धर्म और रंग के विभेद किए हुए अपने राष्ट्र के विकास के लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए मैं जो कार्य करने की शपथ लेता हूँ। द होल ऑफ भारत इज माई होम। आगे क्या कहते हैं? एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कहते क्या है कि द होल ऑफ भारत, पूर्ण भारत, यह जो पूर्ण भारत है, इज़ माई होम, मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। और क्या कहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो मेरे क्या हैं? परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। और इस परिवार के लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया चुना है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट endeavor टू सीक टू मेक दिस होम अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। अतः मैं अपने इस घर को, इस होम को बहुत ही सुंदर और खुशहाल और मजबूत बनाने का अथक प्रयास करूँगा। इंडेवर मीन्स होता है अथक प्रयास करना, है ना। तो कहते क्या है कि मैं अपने देश के, मैं अपने इस घर को, यहाँ के घर के लोगों ने जो मुझे एक हाईएस्ट पोस्ट के लिए जो मुझे चुना है, इस परिवार के मुखिया के रूप में मुझे चुना है, तो मैं अपने घर को मजबूत, सुंदर बनाने के लिए अथक प्रयास करूँगा। ए वर्दी होम फॉर ए ग्रेट पीपल engaged in a fascinating task of building up just and prosperous and graceful life। और यहाँ के लोगों को, जो हमारे घर है, हमारे घर के लोग हैं, मैं उन घर के लोगों को हर संभव एक जो है साहसीपूर्ण कार्य करने के लिए और साथ ही साथ एक जो है समृद्ध और सुंदर जीवन प्रदान करने का अथक प्रयास करूँगा। इसके लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं शपथ लेता हूँ। यहाँ पे कहते हैं आगे क्या है, पैराग्राफ हम लोग अब 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। पैराग्राफ 6, the family is big and is constantly growing at a rather inconsequently fast pace। कहते क्या है कि परिवार बड़ा है, मेरा ये मानना है, क्या कहते हैं जाकिर हुसैन, कि परिवार बड़ा है और यह जो है लगातार जो है वृद्धि भी कर रही है। फास्ट पेस में, तेज़ी गति में जो है यह वृद्धि भी कर रही है। We shall each one of us have a participate unsparingly in building its new life। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि यह जो हमारा परिवार है यह बड़ा है और तेज़ी से वृद्धि कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के प्रत्येक लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने में, इन्हें अच्छा बेहतर बनाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। इन्हें एक नई लाइफ देने में, नया जीवन देने का हर संभव प्रयास करूँगा। ईच इन हीज ओन वे, हर तरीके से, जो जिस तरीके से संभव हो सके मैं उन्हें उनके लायक जीवन देने का प्रयास करूँगा। फॉर शीर साइज द टास्क हेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। और कहते क्या हैं
कि मुझे ऐसा नहीं लगता, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि यह सभी लोगों के लिए टास्क है, या हमारे लिए भी और सभी लोगों के लिए टास्क है, सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड। हमारे देश की डिमांड बहुत अधिक है ना। हमारे देश की सिचुएशंस जो है हमसे काफ़ी अधिक डिमांड कर रही है, और इस परिस्थिति में टू सिट बैक, और इस परिस्थिति में चुपचाप बैठना, जस्ट वॉच, और या फिर चुपचाप देखना, या फिर हमारे देश के बदहाली के लिए जो है फ्रस्ट्रेशन करना, यहाँ पर जो है किसी के लिए संभव नहीं है। नो वन कैन, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं, कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि हमारे सिचुएशन जो है, हमारे देश की परिस्थिति जो है हमसे काम करने की मांग कर रही है और सब लोग बैठे रहें, ऐसी बात नहीं है ना। नो वन कैन अफोर्ड, ना तो कोई चुपचाप बैठ सकता है, ना ही कोई चुपचाप देख सकता है, ना ही देश की बदहाली को कोई बर्दाश्त कर सकता है। द सिचुएशन डिमांड्स अस वर्क, परिस्थितियाँ जो है हमसे काम की मांग करती है। क्या करती है, ये जनरली स्टूडेंट्स ये बात है, अगर आप लोग अभी इस इंटर में सेकेंड ईयर में आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आप जहाँ भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, आप हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में सिचुएशन आपसे जो है वर्क की डिमांड मांगता है। तो यहाँ पर भी जब जाकिर हुसैन हमारे 1967 में जब इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, तो उस वक्त भारत की स्थिति थोड़ा ठीक ठाक नहीं थी, और इस वजह से जो है लोग परेशान थे, है ना। और उस वक्त जो है क्या कहा जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कर रहे हैं कि द सिचुएशन डिमांड्स अस वर्क, सिचुएशन जो है हमसे कार्य की मांग करता है, वर्क एंड मोर वर्क, कार्य बहुत अधिक कार्य की मांग करता है, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, और कार्य कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, है ना। हल्ला करके नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, जो है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए, जागरूक कार्य होना चाहिए। कार्य कैसा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, और हमारे देश के लोगों का, हमारे जो देश के लोग हैं उनके सांस्कृतिक जीवन, भौतिक जीवन, हर चीज़ जो है अच्छे से विकसित होना चाहिए। और सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल, और हमारे जो देश के लोग हैं, जो हमारे भारतवासी हैं, जो हमारे देशवासी हैं, उनका जो है उनके संपूर्ण जीवन का रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लगातार रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, पुनर्निर्माण। स्टडी मतलब लगातार पुनर्निर्माण होना चाहिए, और उनके सांस्कृतिक जीवन और भौतिक जीवन सब कुछ जो है बिल्कुल प्रोस्पेरस होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, है ना। दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे जो है जाकिर हुसैन कार्य की बात करते हैं, तो जीवन में बाबू कार्य सच में दो प्रकार का होता है। सभी व्यक्ति को दो प्रकार के काम करने होते हैं। पहला तो काम होता है सोशल, और दूसरा होता है इंडिविजुअल। तो दोनों वर्क को व्यक्ति को कम्प्लीटली करना होता है ना। इसके अलावा व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं होता है। अगर वो मान लीजिए कि रास्ता पीछा छोड़ा के भागना चाहे, तो फिर वो परिस्थितियाँ उसे आगे आने वाले टाइम में और घेर लेती है ना। तो यहाँ पर बस यही लेखक बताना चाहते हैं, इट मीन्स ये कहें कि हमारे चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, एक तो वो कि एजुकेशन इज द चीफ वेपन ऑफ आवर नेशनल पर्पस। एक उस चैप्टर का वो लाइन था कि हमारे देश के राष्ट्र के विकास में जो है इस एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो देश का विकास कब होगा, जब व्यक्ति का विकास होगा। सीधी बात यह है कि व्यक्ति के विकास में जो है एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल होता है, और जब व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है तो उसके लाइफ के दो एक्सपेक्ट ऑफ वर्क होते हैं। एक्सपेक्ट का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। कहते क्या है कि कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है व्यक्ति खुद के लिए करता है, और जो एक समाज के लिए करता है, जो आसपास के समाज से संबंधित जो कार्य हैं एक वो होता है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और ये दोनों कार्य जो है अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से दोनों जो है सार्थक होते हैं। फ्रूटफुल का अर्थ क्या हुआ बाबू, सार्थक, है ना, कि जो कोई भी वर्क होता है वो अपने अपने तरीके से सार्थक होता है। द वर्क ऑफ वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट। वर्क ऑफ वन सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि जो अपने लिए जो कार्य करना होता है वो अर्ज मतलब होता है भागना। तो नैतिक विकास के पीछे भागना, जो अपने लिए जो काम होता है वो क्या होता है कि नैतिक विकास के लिए काम करें, जिससे वह काम करें जिससे हमारे नैतिकता का विकास हो, हमारे जो है हमारे अंदर गुड मैनर का विकास हो, है ना।
एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। और ये नैतिकता का विकास कैसे होता है? व्यक्ति जब स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र कैसे होगा? जब वो अपने सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन में रहेगा। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, देखिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। तो सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आत्म अनुशासन में रहना, अपने द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार चलना। और नियम कैसा होना चाहिए? ऐसा जिससे कि समाज के नियमों का भी कोई उल्लंघन ना हो, या फिर संविधान के नियमों का भी कोई उल्लंघन ना हो। तो ऐसा कब होगा? जब व्यक्ति अनुशासन में रहने लगेगा। तो ये सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन में रहने से व्यक्ति जो है स्वतंत्र होने लगता है। जब वो स्वतंत्र होने लगता है तो उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होने लगता है। देखिए, तीन बातें आपका जो है एकदम कंप्लीटली एक दूसरे पर निर्भर होती है। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, जब व्यक्ति के अंदर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन हो जाएगी तो वह जो है स्वतंत्र हो जाएगा। जब वो स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके अंदर जो है मोरल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएंगे, नैतिकता का विकास होना शुरू हो जाता है। ये व्यक्ति का एक जो है सबसे जो है इम्पॉर्टेंट बात है। इसलिए हमेशा जो है व्यक्ति को अपने सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन में रहना चाहिए। टीचर के डर से नहीं, माता पिता के डर से नहीं, या फिर किसी के डर से नहीं, बल्कि ये नियम है तो उस नियम का, अनुशासन का जो है पालन होना चाहिए और व्यक्ति को करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वही लाइफ में आगे कुछ करते हैं, ऐसे कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। और जब ये सब कार्य संभव होंगे, जब ये सारे कार्य कंप्लीट होंगे, तभी जा कर के जो है डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है, तभी जा कर के विकास संभव होगा। अन्यथा विकास का कहीं से कोई चांस नहीं हो सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ ए फ्री मोरल पर्सनालिटी। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसका जो अंतः परिणाम होगा, इट्स एंड प्रोडक्ट, इसका जो अंतः परिणाम होगा वह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास होगा। स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास के रूप में जो है यह हमारे सामने आएगा। जब हम स्वतंत्र व्यक्तित्व बनेगा तो यानी कि स्वतंत्र व्यक्तित्व बन गया तो समाज में हमारी नाम होगी, प्रतिष्ठा होगी। जो हम कहेंगे लोग उसको मानेंगे। हम सही कहेंगे तो उसको लोग मानेंगे, है ना। तो इसलिए जो है बाबू, सभी को सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। अगर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन आती है तो फ्री पर्सन, व्यक्ति फ्री होता है। और जब फ्री होता है तो उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होते हैं। मोरल डेवलपमेंट होने के साथ साथ जो है ना, जो है आपका जो एक्सटर्नल, इकोनॉमिकल, एवरीथिंग्स, एवरी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट डू यू वांट टू अर्न इन योर लाइफ, एवरीथिंग्स यू कैन गेट व्हेन यू बिकम सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। ओके गाइज, इट्स इन प्रोडक्ट इज़ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी। और इसका जो एक अंतः परिणाम के रूप में आएगा वह स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में निर्माण होगा। वी कैन नेग्लेक्ट द इंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। और अगर हम लोग इसके इंड प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं तो यह सिर्फ हमारे लिए खतरा ही उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, अगर हम अपने कार्य को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अगर हम लोग एजुकेशन को ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम लोग अपने हमारे जो मोरल डेवलपमेंट है उसकी ओर अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अगर हम लोग इस सब चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक पेरिल का काम करेगा, ये हमारे लिए खतरा का कार्य करेगा। दिस इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द, यहाँ पर तक पहले देख लीजिए। यह जो इंड प्रोडक्ट है यह कभी भी बिना किसी जो है बिना प्रयास किए हुए या फिर बिना किसी चीज़ के लिए जो है वर्क किए हुए ये हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। Approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। और क्या कहते हैं कि अगर हम लोग इस तरह से अप्रोक्सीमेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, समाज में अगर हम इतनी बातों को भी ध्यान में रख करके चलते हैं, ऑफ द सोसाइटी टू विच इट इज़ प्रिविलेज टू सर्व टू अ बेटर एंड ए जस्टर एंड मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। तो हम समाज में अगर हम इतनी सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए समाज में एक बेहतर सेवा और एक जो है बेहतर जीवन और एक सुखमय जीवन का निर्माण या फिर सुखमय जीवन जीने का तरीका हमारे लिए क्रिएट हो सकता है। आगे कहते हैं क्या कि द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। कहते क्या है कि इंडिविजुअल, अगर हम सिर्फ व्यक्तिगत रूप में कोई भी कार्य करें
तो हमारे जीवन में हम फुल परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। वी कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस। जब तक अगर हम लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सिर्फ व्यक्तिगत कार्य करते रहेंगे, तो हम अपने जीवन में विशेष कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं और ना ही परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही हम हमारा जो है समाज के लिए जो है हम सोशल एग्जिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं, ना तो हम सामाजिक जो है एग्जिस्टेंस हमारा अपने लाइफ के लिए गेन कर सकते हैं। यानी कि इसको गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है जो भी हमारे वर्क हैं, सोशल वर्क हो या फिर इंडिविजुअल वर्क हो, सभी के लिए हमें जो है अच्छे से काम करना पड़ेगा, सभी पे हमें फोकस करना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है हम अपने लाइफ में कुछ गेन कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं कि लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली engaged in those two aspects of work, individual and social। आगे क्या कहते हैं कि व्यक्ति अगर चाहे, व्यक्ति ना तो कोई सोशल सिर्फ या ना तो कोई व्यक्ति सिर्फ इंडिविजुअल वर्क करके और ना ही कोई सोशल वर्क कर करके व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है ना। अगर सिर्फ सोशल वर्क करने लगे तो उसका लाइफ ग्रेसफुल नहीं होगा, और अगर वो सिर्फ इंडिविजुअल वर्क करने लगे तो उसका जो है सोशल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, समाज में उसका कोई नाम प्रतिष्ठा नहीं बनेगी। यानी कि यदि दोनों चाहिए, यदि सोशल एग्जिस्टेंस के साथ साथ और जो है एक ग्रेसफुल लाइफ भी चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा कि लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली इंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क। अतः हमें जो है हृदय से, एकदम मन से इन दो कार्यों में अपने आप को एंगेज कर लेना चाहिए। ये दो जो हमारे जो कार्य के दृष्टिकोण है उसमें हमें अपने आप को एंगेज कर लेना चाहिए। एक तो सोशल इंडिविजुअल और दूसरा सोशल। एक जो व्यक्तिगत कार्य है और दूसरा जो इंडिविजुअल कार्य है, दोनों के लिए हमें अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना चाहिए। और ये निश्चित बात है बाबू, अगर हम अपने जीवन में परिपूर्णता को चाहते हैं तो इंडिविजुअल और सोशल दोनों वर्क को हमें जो है अच्छे से करना होगा। नहीं तो हमारे लिए ना तो हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे और ना ही हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। जब हम धरती पे आए हैं तो समाज के लिए भी और अपने लिए भी, दोनों के लिए हमें कार्य करने हैं, है ना। तो सबसे खास बात क्या है कि अभी एक विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के रूप में हम दोनों कार्य को करेंगे कैसे। तो सोशल और इंडिविजुअल दोनों कार्य करने के लिए तो हमारे पास क्या चाहिए, सबसे तो खास बात है कि पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए यानी कि पैसा के लिए तो एजुकेशन चाहिए। अगर फेम के साथ नेम चाहिए और नेम फेम और तब मनी चाहिए, तो उसके लिए तो एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा वे नहीं है। तो खास बात क्या है कि विद्यार्थी हैं, तो अभी क्या सीधी सीधी बात है कि विद्यार्थी के रूप में आपका जो फर्स्ट ड्यूटी होना चाहिए वो स्टडी और मोर एंड मोर स्टडी, डे एंड राइट स्टडी। Okay guys, and now paragraph 8, this dual effort will give to the life of our state a special flavor। कहते क्या है कि ये जो ड्यूअल एफर्ट है, ड्यूअल एफर्ट मतलब कि दो तरह के कार्य, ये जो आपके दो प्रकार के जो मेहनत हैं, will give you टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। यह हमारे जीवन को एक अद्भुत और एक जो है बड़ा ही सुखद अनुभव देगा। अगर हम दोनों कार्य को ड्यूअल एफर्ट मीन्स क्या, सोशल और इंडिविजुअल और सोशल, ये दोनों अगर हम वर्क करते हैं तो ये दोनों हमारे लाइफ में एक स्पेशल फ्लेवर देगा, एक स्पेशल जो है बहुत अच्छा जो है यह परिणाम देगा। For the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। यह जो अवस्था है न सिर्फ हमें अपने लिए कार्य करने के लिए, न तो हमें सिर्फ एक संघ के कार्य करने के लिए, परंतु हमारे एक नैतिक संघ के निर्माण के लिए, नैतिकता के निर्माण में भी यह हमारी जो है अच्छे से मदद करेगा। It is a part of national temperament and inheritance from a great leader of our liberation movement। कहते क्या है कि यह जो पार्ट है, जो सोशल और इंडिविजुअल वर्क है, यह आज ही से नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट। यह जब से हमारे राष्ट्र का विकास शुरू हुआ है तब से यह हमारे लिए, हमारे देश में यह शामिल है। एंड इनहेरिटेंस, और यह विरासत में भी मिला है कि ग्रेट लीडर, जो भी हमारे जो महापुरुष थे, जो भी बड़े बड़े नेता थे, वो जो लिबरेशन मूवमेंट किए थे, जो लिबरेशन आंदोलन किए थे, स्वाधीनता के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो सब में उन्होंने सोशल और इंडिविजुअल दोनों वर्ग को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था, और तब जाकर के वे जो है स्वाधीनता को प्राप्त कर पाए थे, है ना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशन का हम लोग लिबरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। और महात्मा गांधी जिन्होंने अपने पावर का, अपने ताकतों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नैतिक उद्देश्यों के लिए किया। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इट वाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ
टू वर्क फॉर। अतः हमें जो है शांतिपूर्ण तरीके से मजबूत हो करके हमें अपने आप को इन दोनों कार्यों के लिए, कौन कौन से कार्य बाबू, इंडिविजुअल एंड सोशल, इन दोनों कार्यों के लिए हमें क्या कर देना होगा, अपने आप को समर्पित कर देना होगा यदि हम अपने देश का विकास चाहते हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। आगे क्या कहते हैं कि मुझे अपने लोगों में पूर्ण विश्वास है दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ रिक्विसाइट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। मुझे अपने लोगों में पूर्णतः विश्वास है कि यह जो है हमारे अंदर, ये अपने अंदर जो है देश की सेवा करने के लिए संतोषजनक परिणाम देने के लिए, संतोषजनक परफॉर्मेंस जो है, ये जो ड्यूअल टास्क है इन दोनों में ये अपना परफॉर्मेंस जो है अच्छा देंगे, संतोषजनक परफॉर्मेंस देंगे, अपना जो है बेहतर प्रदर्शन करेंगे। किन्हें विश्वास है? डॉक्टर जाकिर हुसैन को। क्या कहते हैं कि मुझे अपने लोगों में पूर्णतः विश्वास है कि यह अपने अंदर की संपूर्ण एनर्जी इन दोनों कार्यों को लगाने में और संतोषजनक रिजल्ट देने में, संतोषजनक प्रदर्शन देने में अपने आप को लगा देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज। और मुझे यह भी विश्वास है कि इस इंचेंटिंग इंटरप्राइज में यह जो साहसीपूर्ण कार्य है, ये अद्भुत और साहसीपूर्ण कार्य है, इसको करने में जो हमारे देश के लोग हैं ये हमारी सहायता करेंगे हर तरह से, जैसे उनसे संभव होगा वो हमारे देश के लिए सहायता करेंगे और हमारे देश के विकास में हमारी मदद करेंगे। ठीक है बाबू, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो है इसे, चूँकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आता है, ऐसा तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा दिया जाएगा, लेकिन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आप लोग कंप्लीटली फिल कर लीजिएगा। ऐसे अगर बुक्स हो आपके पास तो अपना कंप्लीट कर लेना है, नहीं तो वीडियो देख करके आप स्क्रीनशॉट करके और ये अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, चूँकि ये भी आई है। समझ गए बाबू? ठीक है फिर, ओके। अभी आप लोग इतना कंप्लीट कीजिए और पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। Have a good day. All the best.